हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आइए उस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर किसी बच्चे से ये कहा जाए कि 100 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा, यानी 100 धन पूर्णांकों का योगफल मतलब एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप कैसे बताएंगे? अगर हम इन्हें ऐसे जोड़ने लगे 1+2+3+4+5+6 अप टू 100 तक ऐसे जोड़ने लगे। 1+2 कितना 3, 3 3 कितना 6, 6 4 10, 10 5 कितना होगा 15, 15 6 कितना होगा 21। अगर ऐसे जोड़ने लगे हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा। कितनी बार हमसे गलती होने के चांसेस हैं। तो हम एन तो हम 100 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है। आइए समझते हैं क्या तरीका है। देखिए, अगर हम ऐसे लिख दें, ये रखें धन पूर्णांक 1 2 3 +1 +2 +3 और +4 अप टू कितना 99 और +100, यानी 100 तक देके हमें इनको 100 तक जोड़ना, यानी इनका योगफल बताना, यानी 100 धन पूर्णांकों का हमें योगफल बताना। अब इसको जोड़ना, अब इसको हम शॉर्टकट तरीका कैसे जोड़ेंगे? शॉर्टकट तरीका क्या है इसे जोड़ने का? तो आइए देखते हैं क्या है शॉर्टकट तरीका। यानी कि अगर हम इसको ऐसे जोड़ने हैं, ये तो इसे तो हम लिख लें एस, ठीक है। देखिए, इसे लिख लेते हैं हम एस, इसको हमें जोड़ना है ऐसे, ठीक है। और एक इसको लिख लेते हैं एस। अब की बार इसको तो सीधे क्रम में लिख लिया, अब की बार ऐसे लिख लो उल्टे क्रम में। 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस कितना 97 अप टू कितना होगा 2 + 1। इस तरह जोड़ते जाओ, ऐसे लिख देंगे। अब इनको जोड़ दो, अब इनको जोड़ दो। देखिए, अगर हम 1 से लेकर 100 तक गिनने लगे तो ये संख्याएं कितनी है? n का मान कितना है 100। अगर 100 से 1 तक गिने तो भी कितना है? तो भी ये संख्याओं के मान कितने हैं? 100। ये संख्याओं की संख्या मतलब इन नंबरों की संख्या कितनी है? 100। तो देखिए, अब इनको जोड़ देते हैं। जोड़ कर देखिए कितना आएगा 2s, 2s लिख देंगे। 2s बराबर 100 + 1 कितना आएगा 101, 101, ठीक है। प्लस 99 + 2 कितना आएगा 101 प्लस 101, ऐसे आता जाएगा। 98 + 3 क्या आएगा 101 अप टू 99 + 2 कितना आएगा 101 और प्लस कितना आएगा 101। मतलब ये वाली संख्या भी कितनी है? ये वाली संख्या भी 100 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 101 गुना 100 लिख सकते हैं। 101 गुना 100 लिख सकते हैं। तो 2s बराबर कितना आया 101 गुना 100। तो s बराबर कितना लिख देंगे हम 101 गुना 100/2। अब 2 से इसको भाग कर दें, कितना आएगा 50। अब 50 में इसकी गुना करेंगे तो कितना का 5050। तो 100 धन पूर्णांकों का योगफल कितना आएगा 5050। अगर हम ऐसे जोड़ने लगे 1 + 2 3, तो 3 + 3 कितना आ गया 4 6, 6 + 4 10। अगर ऐसे जोड़ने लगे तो हमारे से
गलती होने के बहुत ज्यादा चांस है और टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला देते हैं, अगर ये n धन प्राकृतिक पूर्णांक हो, अगर n धन प्राकृतिक पूर्णांक हो, ठीक है, और हमें उसका योगफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, n धन प्राकृतिक पूर्णांक का योगफल, हम उसे कैसे लिखेंगे, s बराबर, ये फॉर्मूला है, देखिए ध्यान करने वाली चीज है, s बराबर n, जितने धन पूर्णांक है 100 हो 50 हो कितने भी हो, n इंटू कितना आएगा, n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है। n धन प्राकृतिक पूर्णांकों का योगफल कितना, ये आएगा n प्लस 1/2। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होगा, Sn, n पदों का योगफल, S फॉर सम, n फॉर नंबर, यानी n पदों का योगफल क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद और d क्या है, समांतर श्रेणी के पदों का सार्व अंतर, ठीक है, n है पदों की संख्या, तो n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, हम वे क्वेश्चन करेंगे। आइए दोस्तों, इस फॉर्मूले पर आधारित एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्यूब, इंपोर्टेंट की क्यूब यानी बहुत बार पूछे गया क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जिससे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन सही से बैठ जाए, आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है, 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसने कहा कि 14 पदों का योगफल कितना, 1050, यानी Sn, यानी n पदों का योगफल, यानी 14 पदों का योगफल, S 14 पदों का योगफल कितना दे दिया, 1050, ठीक है। और इसका प्रथम पद यानी a, मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का 14 पदों का योग कितना दिया, 1050, यानी S 14 की वैल्यू कितनी है, 1050, और प्रथम पद कितना दिया इसने, प्रथम पद दिया है इसने a बराबर 10, ठीक है। तो हमें 20वां पद यानी T20 निकालना, यानी 20वां पद हमें निकालना है, ठीक है। अब देखे, 20वां पद निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला था, nवां पद निकालना हो किसी श्रेणी का, अगर समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो Tn बराबर, यानी nवां पद निकालना हो तो उसके लिए था a प्लस n-1 इंटू डी। हमें निकालना है 20वां पद यानी T20, 20वां पद निकालना है यानी n का मान 20 है, तो 20वां पद निकालना है तो a क्या है, a हमारी प्रथम पद यानी श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 10 प्लस n क्या है 20, 20 माइनस 1 इंटू डी, हमें पता नहीं, लेकिन हम 20वां पद निकाला। अब हम d का पता लगाने के लिए d की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करो, 10 प्लस 19 डी, ये हमारा 20वां पद निकल जाएगा जो हमारा पूछा गया है, लेकिन अभी ये अधूरा है क्योंकि हमारी अभी सार्वांतर यानी डी का हमें पता नहीं है। हमें दिया है श्रेणी के 14 पदों का योग,
समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग कितना है? 1050। देखिए SN पद यानी SN की वैल्यू कितनी है? 1050 यानी 14 पदों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं SN बराबर क्या होता है? n/2, n पदों का योगफल मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है ना। तो देखिए SN की वैल्यू, SN बराबर 14 के है क्योंकि n क्या है? पदों की संख्या, इसमें है 14 पद, मतलब 14 पदों का योग कितना दिया? SN यानी S14 की वैल्यू कितनी देगी? 1050। S14 की वैल्यू 1050 बराबर हमें 14 पदों का योगफल दिया 14/2 यानी n की वैल्यू 14 दी, n की वैल्यू 14 दी है। ठीक है, 14/2 और 2 इंटू श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया? 10 प्लस n क्या है? 14 पद, 14 माइनस 1 और गुना b की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 2 सत्ते 14, 1050 बराबर कितना होगा? 7 इंटू 10 धाम 20 प्लस 13 डी। ठीक है, अब देखिए 1050 है, 7 के अंदर गुना करेंगे, 20 सत्ते 140 प्लस 13 गुना 7 इंटू डी। देखिए 1050 में से 140 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 910 बचेगा। देखिए घटाइए, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 4 गए बचा 1 और 10 में से 1 गया बचा 9। ठीक है, बराबर कितना? 13 गुना 7 इंटू डी। देखिए 13 सत्ते 91 कितना आ गया? 10। तो डी बराबर कितना आ गया? 10, यानी डी की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिए हमें क्या निकालना? 20वां पद। 20वें पद में 20वें पद निकालने के लिए T20 इक्वल टू 10 प्लस 19 यानी 19 गुना डी की जगह रख देंगे 10, डी की जगह 10 रख देंगे तो T20 इक्वल टू 10 प्लस 19 धाम 190 तो बराबर 190 10 200, यानी हमारा 20वां पद निकल आ गया 200। यही हमसे पूछा गया था। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल पर प्रेस करें जिससे हमारे सभी आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।